भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। आवंटन निरस्त होने पर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, तहसीलदार पर लगाया गंभीर आरोप। यूपी का भदोही जनपद इन दिनों खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा लगातार गरीबों से उनका काम करवाने के नाम पर रिश्वत मांगने की बात अब आम हो चुकी है। ताजा मामला ज्ञानपुर तहसील का है, जहां आज एक पीड़ित द्वारा सुविधा शुल्क न देने पर उसका टेंडर रद्द कर दिया गया। ऐसा आरोप लगाते हुए पीड़ित फरियादी पानी की टंकी पर चढ़कर चिल्ला कर सरेआम अधिकारियों और कर्मचारियों की पोल खोल रहा था, जिससे वहां पर भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा होने लगी और अधिकारी और कर्मचारी विभागों से 9-2-11 हो गए। पीड़ित मणिलाल दहीकार नामक व्यक्ति का कहना था कि मत्स्य पालन के पट्टे के लिए उसने आवेदन किया था और सरकार द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों के साथ उसने फॉर्म भी भरकर जमा करा दिया। पीड़ित के ने कहा कि आवंटन के लिए सुविधा शुल्क के नाम पर रिश्वत मांगा गया। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के कारण पीड़ित के कथनानुसार पीड़ित द्वारा थोड़ा कर किसी को 3,000 तो किसी को 5,000 दिया गया, लेकिन फिर भी काम तहसीलदार ज्ञानपुर द्वारा नहीं किया गया, जिसमें और रुपए की डिमांड की गई। अतः पीड़ित रुपए देने में असमर्थ था। पीड़ित को किसी माध्यम से पता चला कि आवंटन के लिए किसी अन्य व्यक्ति का भी फॉर्म अधिकारियों द्वारा भरवा दिया गया है। पीड़ित के कथनानुसार जब उस अन्य व्यक्ति का फॉर्म भरवाया गया तब उसके पास पात्रता के लिए आवश्यक कागजात नहीं थे। आवश्यक कागजात के नाम पर केवल आधार कार्ड उपलब्ध था। अधिकारियों की मिलीभगत से उसका बैक डेट में फॉर्म भरवाया गया। इस मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। थक हार कर पीड़ित ने बताया कि वह पानी की टंकी पर चढ़ गया। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पीड़ित ने पानी की टंकी पर चढ़कर बंद कमरे की बात को जग जाहिर कर दिया, जिसके बाद इस रिश्वत कांड के मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पर्दा डाले जाने की आशंका है। मौके पर पहुंचे एएसडीएम ने बताया कि पानी की टंकी पर चढ़ने वाले को कोई जानकारी नहीं है, जिसके अभाव में उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन रिश्वत कांड की बात अगर वो लिखित देता है तो जांच करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि भदोही जनपद में पानी की टंकी पर चढ़ने का कोई नया मामला नहीं है। यहाँ हफ्ते 2 हफ्ते में किसी न किसी काम के एवज में रिश्वत कांड से जूझ रहे गरीब पीड़ित न्याय न मिलने पर लगातार फरियाद लगाते हैं और कई मामलों में तो रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हुए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। ठोस कार्रवाई न होने के कारण यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। जनपद भदोही से आकाश भूमि न्यूज के लिए सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नगर भदोही का निवासी हूँ। आपका नाम क्या है? मनीला। क्या समस्या थी, क्यों आपको? समस्या यह है, विषय मत्स्य पालन का है, और जो मैं इकलौता 23/9 जो शिविर लगा था उसमें मैं 23/9 को शिविर में इकलौता था, और शिविर में पेपर में साफ अक्षरों में लिखा है कि आपके पास जात निवास आय आधार रहेगा तो आपका शुल्क जमा होगा, और बनवारी मुसहर का सिर्फ आधार कार्ड पे पैसा जमा लिया गया है। मेरा सारा प्रारूप होने के कारण हमको अनुपस्थिति दिखाया गया है, और बनवारी मुसहर का बैक डेट का जो है उसका आधार और जात निवास लगा के सब कर रहे हैं। यह तहसीलदार की मेहरबानी है जो इस गरीब को परेशान कर रहे हैं। 7 महीने से मैं डेली चक्कर काट रहा हूँ। किस तरह का पैसा हर जगह लिया गया, जहाँ जाओ वहाँ पैसा दो, शासना दे का आख्या लिखे वहाँ पैसा ले रहे हैं, वहाँ पैसा यहाँ पालन के लिए हैं। उसके बाद लेखपाल लिए हैं। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का नाम है इंदू तिवारी, जो सर अभी निलंबित किए थे, आए हैं। अब इनके पास भी आओ, डेली जाओ। कितना पैसा लिए हो? वो लिए हैं 5,000 रुपये, और 1 रुपये का काम नहीं किए हैं। मत्स्य पालन में भी दिए हैं, और साहब के पास आना जाना डेली का लगा है। लेकिन गरीब आदमी जब डेली आएगा, कुछ काम नहीं करेगा तो क्या खाएगा, क्या पिएगा? क्या चाहते हैं? 3 छोटे बच्चे हैं। पानी टंकी पे चढ़ने का आपको कहाँ से आया? पानी टंकी पे चढ़ने का कारण एक ही है कि हमको न्याय मिले। फाइल देख लीजिए, फाइल में जो सही हो। उच्च अधिकारी के पास जाना चाहिए था। पानी टंकी पे सर मैं जिला अधिकारी के पास गया, एसडीएम के पास गया, सबके पास जाके थक चुका हूँ। मैं 7 महीने से चक्कर काट के थक गया हूँ, नहीं तो मैं ऐसा नहीं कदम उठाता। सुभाष चंद्र वर्मा, प्रधान चक्रिखारी। मैं 6 महीने से टहल रहा हूँ। 25/9 से मैं 6 महीने से टहल रहा हूँ। मैं पर डे कोई काम नहीं करता हूँ। सुबह 10 बजे आता हूँ।
खाली साहब से नमस्कारी करना है, साहब फाइल कहाँ पहुंची, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर कहे मैं मंगाया हूँ प्रशासनिक अधिवक्ता से रिपोर्ट, प्रशासनिक अधिवक्ता की रिपोर्ट आई, उसमें उसने कहा कि सब पे बोली करा दिया जाए। और आप अभी लालचंद बाबू के पास फाइल है, मंगा के उनकी रिपोर्ट देख लीजिए। पट्टे के लिए आपने पैसा भी दिया है? पट्टे का 8120 रुपए हम जमा किए हैं। 4 बजे तक हम तहसील में थे, हमसे कहा गया कि आप इकलौते हैं, आप घर जाइए, आपको फोन से बता दिया जाएगा। दूसरे दिन किसी की फाइल यादव को कर दिया जा रहा है, हम 80 हैं, अब भूमिहीन है। यहाँ के तहसीलदार एसडीएम के ऊपर आरोप नहीं दिया, दिया है, प्रथम लगाना है, फाइल मंगा के देख लीजिए ना, प्रथम लगाना है हम लोगों का, लगाने पर जमा होता है। 10वें महीने में पैसा मांग रहे थे, 3 बार कराई, लेकिन हमको पैसा नहीं दिया। कितना? 25,000 दे दीजिए प्रधान जी, हम आपका कर देंगे। हम कैसा पैसा नहीं देंगे, आप करिए ना करिए। हम 6 महीने से टहल रहे हैं। मामला है पूरा ये मामला है, इनको एक गलतफहमी थी, इनको लगा कि इनके विपक्षी को पट्टा दे दिया गया है, बल्कि उस पट्टे के संबंध में निर्णय लिया गया है। आवंटन प्रतावली में कुछ कमियां थी, जिस वजह से मत्स्य पालन पट्टे को निरस्त किया गया है, उसमें पुनः डेट लगा कर नीलामी की जाएगी। ये सिर्फ गलतफहमी में वहाँ चढ़ गए, उनको लगा कि शायद इनके विपक्षी को पट्टा दे दिया गया है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। एक अर्थ है शिवरामपुर एक पट्टे का मामला था, जिसमें दोनों ही पक्षों में कमियां थी, जिस वजह से पट्टे को निरस्त किया गया है। अब पुनः नीलामी होगी और पूर्ण पारदर्शी ढंग से नीलामी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। आपकी बातों से पूर्णतः हाँ, तो पुनः बिल्कुल, अगर आवंटन निरस्त हुआ है तो राज्य सरकार के हित में लगान की प्राप्ति के लिए पुनः बोली लगा करके, तिथि नियत करके सबको अवगत कराया जाएगा। खुले सभागार में मीटिंग होगी, बोली होगी और नीलामी की जाएगी। सर उसने आपको क्या है पूरा? नहीं, वो जिसे व्यक्ति हल्का सा मुझे लग रहा है विक्षिप्त है, वो गलतफहमी का शिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया होता तो कुछ बात इनकी समझ में आती। जब किसी व्यक्ति के पक्ष में किया ही नहीं गया है, वो निरस्त किया गया है, इनकी बात बिल्कुल सिरे से इनकार करता हूँ, गलत आरोप लगा रही है। ये है कि विगत 2020-21 में हमारे यहाँ नीलामी की प्रक्रिया की गई थी मत्स्य पालन के लिए। तो कुछ लोगों के मत्स्य पालन में आपत्तियाँ थी, जिनकी आपत्तियों की सुनवाई की गई थी और उसके ऊपर प्रक्रिया में कल 17 तारीख को एसडीएम साहब ने उसको निरस्त कर दिया था विधिक राज्य। इससे क्षुब्ध होकर यह व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया है। इसको पता नहीं है कि विधिक प्रक्रिया क्या है, उसकी अनुपालना के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। अरे यार, नाजिर को बुला रहा हूँ, कहाँ है नाजिर? पत्रावली को मैंने मंगाया है, देखा है, तो उसमें पता चला है कि 17/3/2021 को जो वर्तमान में जानपुर तहसील के प्रभारी हैं उनके द्वारा इसमें निरस्त कर दी गई है इस फाइल को। हाँ, तो पहुँचेंगे पहले इनको पहले भेज दिया है, की जाएगी। सर इन्होंने तहसीलदार और लेखपाल के ऊपर घूस लेने का आरोप भी लगा है। अगर ऐसा कोई आरोप इन्होंने लगाया है, अगर ये कोई लिखित अपना आवेदन देते हैं तो उसकी हम लोग जाँच करेंगे। सर इस तरह का वाकया जनपद में 3-4 बार हो गया, किसी की समस्या है वो टंकी पे चढ़ जाता है, तो इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या पहल किया जाएगा? देखिए, मेरा सादर अनुरोध है ऐसे सभी लोगों से कि वर्तमान में नई कलेक्टर साहिबा आई हुई है, वो सभी की समस्याओं को बहुत गंभीरता के साथ सुन रही है। राजस्व टीम का गठन किया जा रहा है, पुलिस टीम भी साथ में भेजी जा रही है। उनको बहुत संवेदनशीलता के साथ सारे प्रकरणों को निस्तारित करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोगों को समय लगता है क्योंकि हमारा दायरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लोग कम हैं हमारे पास, लेकिन सभी की समस्याओं का हम लोग समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों से आग्रह है कि इस प्रकार की कोई कार्य ना करें, क्योंकि आत्महत्या करना है, आत्महत्या के लिए उकसाना या आत्महत्या की कोशिश करना, ये भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडनीय अपराध है। इनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई भी की जा सकती है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।